हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट ऑफ। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बादामी केव के बारे में इन डिटेल। इवन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी डेफिनेटली आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे ही पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए हैं। वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इवन अगर क्लासेस अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे आप विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नेम है माय इंपॉर्टेंट नोट्स। आपको सारे ही चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाने वाले हैं जिससे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि लाइक फर्स्ट के बाद कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। तो आज मैं बता देना चाहती हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर के बाद बादामी की गुफा स्टार्ट होने वाली। इवन आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। कहाँ से? तो मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाने वाली है। बादामी की गुफा। बादामी गुफा स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर बता देती हूँ। सबसे पहला चैप्टर मैंने डिस्कस किया था प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक कला। सेकंड चैप्टर था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। थर्ड वैदिक एज। वैदिक एज देखिए प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्ट्री यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फिर शुरू हो जाता है गुफाओं की कला। गुफाओं की कला में सबसे पहले आ जाता है जोगीमारा की गुफा, देन अजंता, उसके बाद बाघ, सिगिरिया, फिर आज का टॉपिक है बादामी। ओके, बादामी गुफा के बारे में आज एक्सप्लेन करूँगी। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम बादामी की गुफा से ही प्राप्त हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बादामी की गुफा चालुक्य काल की कही जाती है। चालुक्य के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी बादामी थी तथा बाद में पटडक्कल हो गई। प्राचीन नाम वातापीपुरम या फिर वात्यापीपुरम कहा जाता है बादामी की गुफा का। लोकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्ट मूवमेंट या फिर आर्ट केव के बारे में जब भी आप पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडेटरी इज लोकेशन एंड द सेकंड वन इज टाइम ड्यूरेशन। ओके, और केव कितने हैं, उसमें कितनी पेंटिंग्स मिली हुई हैं, कितने स्कल्पचर मिले हैं, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। उस गुफा की खोज कब हुई, किसने की। सो स्टार्ट करते हैं। ये गुफाएं कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के ऐहोल नामक स्थान पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो आप देखिएगा ऑप्शनल में कर्नाटक है या नहीं। कर्नाटक नहीं होगा देन बीजापुर देखिएगा। अगर बीजापुर भी नहीं मिला तो ऐहोल होगा। यही तीनों पॉइंट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, लोकेशन के रिगार्डिंग। खोज के रिगार्डिंग 1935 स्टेला क्रैमब्रिज, लेकिन कुछ ऑथेंटिक टाइम और भी कहा जाता है जैसे 1924 को भी ऑथेंटिक टाइम माना गया है और 34 को। तो ये तीनों टाइम आप याद रखें। एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चंस पुट अप किया जाएगा देन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। प्रतिलिपियां की रिगार्डिंग ललित कला एकेडमी के निमंत्रण पर JM अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने प्रतिलिपियां तैयार की। किसके निमंत्रण पर? ललित कला एकेडमी के निमंत्रण पर। इवन इनके साथ और कौन कौन सहयोगी रहे थे? JM अहिवासी तथा इनके सहयोगों ने जैसे के हैबर और कार्ल खंडालवाला, इनका भी रोल था। इन्होंने भी प्रतिलिपियां रेडी किए थे। टाइम पूछा जाए कि ये प्रतिलिपियां कब बनाई गई थी तो इसका भी टाइम दो कहा जाता है। एक 1937 to 38 का टाइम ऑथेंटिक माना गया, दूसरा 1957 to 58। इवन ये दोनों टाइम्स एग्जामिनेशन में करेक्ट भी करवाए गए हैं। क्वेश्चंस पूछा गया था तो दोनों टाइम को करेक्ट भी माना गया। तो इस तरह से आप दोनों टाइम याद रखिएगा। 1937-38 या फिर 1957-58 के टाइम ड्यूरेशन में जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी तथा इनके सहयोगों ने कार्ल खंडालवाला के हैबर ने मिलकर प्रतिलिपियां तैयार की। और प्रेजेंट टाइम ये प्रतिलिपियां कहाँ पर एग्जिबिट हैं? तो ये प्रतिलिपियां राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एग्जिबिट हैं। ओके, अभी 2021 में क्वेश्चंस पूछा गया था, राइट आंसर हुआ था JM अहिवासी।
इन फ्यूचर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएं और ऑप्शन में जेएम अहिवासी ना हो तो आपको के हैबर और काल खंडालवाला का नेम याद रखना है, ठीक है। ओनली 4 केव्स आर हियर, यहाँ पे सिर्फ 4 गुफाएं हैं। शैव धर्म से संबंधित फर्स्ट गुफा कही जाती है जिसमें शिव विवाह बहुत फेमस वर्क है, शिव विवाह, ठीक है, ये वाला आर्टिकल याद रखिएगा। सेकंड आ जाता है और थर्ड ब्राह्मण धर्म से संबंधित तो तीनों गुफाएं कही जाती हैं। सेकंड और थर्ड जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म से। और 4 नंबर की गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। दैट मीन्स 1, 2 और 3 केव जो है ये हो गया ब्राह्मण धर्म से संबंधित और ओनली केव नंबर 4 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। गुफा नंबर 3 जो है केव नंबर 3, बादामी की गुफा नंबर 3 सबसे बड़ी गुफा कही जाती है, सबसे बड़ी गुफा है गुफा संख्या 3। और गुफा संख्या 2 जो है ये सबसे छोटी गुफा कही जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। और गुफा संख्या 4 एक ऐसी गुफा है जिसका निर्माण भी मंगलेश ने ही कराए थे और चित्रण भी मंगलेश के द्वारा ही कराया गया। इवन बाकी सारी गुफा है उसका निर्माण का टाइम कहा जाता है पुलकेशनीय का और चित्रण चारों गुफा में मंगलेश के द्वारा ही कराए गए थे। इवन ओनली केव नंबर 4 इसकी पेंटिंग और इसका कंस्ट्रक्शन दोनों मंगलेश के द्वारा कराए गए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि स्क्रीन पे देखिए ये पॉइंट है ना। बादामी की गुफाएं मंगलेश तथा पुलकेशनीय द्वितीय के शासनकाल में बनाई गई। ऐसा माना जाता है कि गुफा का निर्माण करवाए थे पुलकेशनीय ने, पुलकेशनीय ने गुफा निर्माण करवाया, ओके। और चित्रण किसने करवाया? चित्रण करवाए थे मंगलेश ने, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बादामी की 3 नंबर की गुफा में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स मिली हैं। यही गुफा सबसे बड़ी गुफा है, ठीक है। जो सबसे बड़ी गुफा है उसमें सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स मिले हैं। और गुफा संख्या 2 जो है ये छोटी गुफा कही गई है। मंगलेश के अभिलेख गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुए हैं। केव नंबर 4 से मंगलेश के अभिलेख मिले हैं। इससे इन गुफाओं का समय 478 से 479 निर्धारित किया गया है। सर्वप्रथम हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण जो हुआ है वो बादामी की गुफा में ही हुआ है। किस धर्म से संबंधित? हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम अवशेष पेंटिंग के यहीं से मिले हैं। निर्माण चालुक्य शासक पुलकेशनीय के शासनकाल में बनाई गई थी। इवन जो चित्रण कराए गए वो मंगलेश ने कराए हैं। ओनली केव नंबर 4 का ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि मंगलेश के द्वारा ही, मंगलेश ने इसका निर्माण भी करवाए थे। गुफा संख्या 4 का इनके अभिलेख के द्वारा ये डिस्क्रिप्शन कहा जाता है कि इन्होंने निर्माण भी कराया केव नंबर 4 का और पेंटिंग भी इनके द्वारा ही बनाई गई, जो इनके राज्याभिषेक के 12 वर्ष पुराना है। गुफा संख्या 4 का निर्माण मंगलेश ने कराया। गुफा संख्या 4 से मंगलेश का अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसके राज्याभिषेक के 12 वर्षों के पुराने कहे जाते हैं। इन गुफाओं का समय 578 से 79 निर्धारित किया गया। बादामी गुफा पूजा पाठ के लिए यहाँ पर लंजेसवाड़ा जांगीर गांव की जांगीर दी गई थी। लंजेसवाड़ा गांव की जांगीर। काल खंडालवाला ने 1938 में बादामी की गुफा की एक रंगीन पेंटिंग, कलरफुल पेंटिंग को प्रकाशित किए थे इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर में। दैट मीन्स काल खंडालवाला की आपको ये बुक भी याद रखनी है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। सम इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं इस बादामी गुफा की। शिव विवाह आपको देखने को मिलेगा केव नंबर 1 से। सेकंड है इंद्र सभा में गायक वादन। थर्ड 16 भुजे शिव। फोर्थ है कीर्ति वर्मा परिचाइयों के साथ। विद्याधरों के उड़ते युगल विरहड़ी रमणी, ओके। एंड स्कल्पचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूर्ति कही जाती है वराह की मूर्ति। वराह की मूर्ति विष्णु के 10 अवतार हैं ना, विष्णु जी के, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि, ठीक है। सेकंड आ जाता है नटराज की मूर्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो नटराज तो चोल डायनेस्टी की इंपॉर्टेंट मूर्ति कही जाती है।
जो ब्रॉन्ज में बनाई गई थी, ठीक है, ब्रॉन्ज में, लेकिन ये वाली भी नटराज बहुत फेमस है बादामी के गुफा की। नेक्स्ट मूर्ति है शेषाशायी विष्णु, त्रिविक्रम और हरिहर। हरिहर, हरि का मतलब होता है विष्णु जी और हर का मतलब है शिव जी। हरिहर आर्क पितामह से रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरि विष्णु, हर शिव, आर्क सूर्य और पितामह ब्रह्मा जी। सो फाइनली आज की क्लास में मैंने आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए हैं रिगार्डिंग टू बादामी केव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका एलोरा केव। एलोरा के केव के बारे में देखने के लिए आप मेरा चैनल प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नेम है माई इम्पॉर्टेंट नोट्स। इवन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो क्लासेस कैसे लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड अगैन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।